हे एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ बी। लेट्स टॉक अबाउट निशा रावल एंड करण मेहता's केस। तो निशा जब से लॉकअप में आई है तब से करण मेहता और उनका जो झगड़ा चालू था बीच में, उसके बारे में वापस लोग बात करने लगे। एंड निशा भी कई एपिसोड में ये बोलती हुई नजर आई दैट करण चीटेड ऑन हर, ही वाज एन अब्यूजर एंड ऑल दैट स्टफ। जिस वजह से ये सब देखने के बाद करण भी अभी सामने आए एंड उन्होंने निशा के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया एक इंटरव्यू के दौरान। तो उस इंटरव्यू में करण सेड कि 14 इयर्स के मैरिज में अगर इतना ही वायलेंस होता था तो इसके पहले कभी भी इसके बारे में बात क्यों नहीं किया गया। हमारे घर में 24/7 वर्कर्स रहते हैं, उन लोगों ने कभी ये सब क्यों नहीं देखा। खुद निशा की माँ हमारे साथ रहती है, इवन शी नेवर सेड एनीथिंग। ये सब के अलावा करण ने ये भी बोला कि मुझ पे एलिगेशंस लगाए होते तो चलो ठीक था, बट फैमिली को घसीटने का क्या जरूरत था। मेरे मॉम डैड पे भी डाउरी का केस डाल दिया गया। एंड जब मॉम डैड पे बात आई तो पहले मैंने उनको बचाने का सोचा, क्योंकि इतने गंदे गंदे एलिगेशंस उसने लगाए थे कि वो जेल भी जा सकते थे। अनिशा बोलती है कि मैंने उससे पैसे वगैरह लिए हैं। तो मेरे पिछले कुछ साल का स्टेटमेंट देख लेना, उसमें कुछ भी ट्रांसफर हुआ है तो मेरे तरफ से निशा को हुआ है, उससे मैंने कभी कुछ नहीं लिया। और ये सब इश्यूज हमारे बीच में 2014-15 से शुरू हुआ, जब निशा का एक अफेयर चालू हुआ था एक आदमी के साथ जो ऑलरेडी मैरिड था। एंड वो आदमी निशा के लिए खुद की फैमिली वगैरह को छोड़ने के लिए भी तैयार था। वो आदमी की वाइफ भी मुझसे इस बारे में बात करने आई थी। तो मेरे पास ये सारे एलिगेशंस के लिए विटनेस है, पर वो जो भी आरोप लगा रही है वो बेसलेस है। एंड इफ यू रिमेंबर, लॉकअप के रीसेंट एपिसोड में निशा ने भी एक अपना सीक्रेट रिवील किया था, जहाँ शी सेड कि वो एक टाइम पे इतनी अकेली पड़ गई थी एंड इतनी इमोशनल हो गई थी कि वो अपने एक दोस्त से सारे प्रॉब्लम्स शेयर करने लगी। एंड उसे उस दोस्त ने काफ़ी इमोशनल सपोर्ट दिया। अल्टीमेटली वो दोनों इतने क्लोज आ गए दैट दे किस्ड ईच अदर। ऑल दिस हैपेंड व्हेन शी वाज मैरिड। पर उसने जाके सच्चाई अपने हस्बैंड को बता दिया एंड ये भी बोला कि उन्हें अलग होना चाहिए। तो इन वे निशान करण एक दूसरे पे अलग अलग एलिगेशंस लगा रहे हो, पर समवॉट उनके स्टोरीज मैच कर रहे हैं। अभी कौन सच बोल रहा है एंड कौन नहीं, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। पर हाँ, जब से लॉकअप में निशा आई है तब से देयर रिलेशन हैज बीन टॉक ऑफ द टाउन। इन दोनों के अलावा और एक एक्स कपल की काफी चर्चा हो रही है आजकल, और वो है सारा एंड अली। दोनों ने अपने डिवोर्स के बारे में बात किया एंड दोनों अपना अपना वर्जन बताते हुए दिखाई दिए लॉकअप शो में। एज पर सारा स्टोरी, अली ने उस पर चीट किया। सारा का एक स्पा था एंड वहाँ एक लड़की काम करती थी, उसके साथ अली वॉज इन अ रिलेशनशिप व्हेन दे वेर मैरिड एंड इसी रीजन की वजह से उनका डिवोर्स हुआ। वेर एज अकॉर्डिंग टू अली ये सब बिग बॉस से शुरू हुआ, क्योंकि बिग बॉस के पहले सारा एंड अली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। पर सारा जैसे ही बिग बॉस में गई उसका नाम अश्मित पटेल के साथ काफी जोड़ा गया एंड इस वजह से अली बिग बॉस में गए थे सो दैट वो सारा को बता पाए दैट अश्मित एंड उसकी दोस्ती बाहर अलग दिख रही है एंड उन्हें उतना क्लोज नहीं होना चाहिए। ये सब के बीच में दोनों ने शादी भी कर ली शो में ही। शादी होते से ही अली बाहर आ गई घर से एंड सारा बिग बॉस के घर में ही रही। एंड अकॉर्डिंग टू अली बाहर आने के बाद वापस एपिसोड्स में ही कुड सी कि सारा एंड अश्मित क्लोज आ रहे हैं, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड वो गुस्से में इवन ही हैड अ रिलेशनशिप विद अ गर्ल जिसको वो पार्टी में मिले थे। तो इन अ वे ही चीटेड ऑन सारा। अली को लगा कि जैसे ही सारा बाहर आएगी वो ये सब सॉर्ट करेंगे एंड उसे सच्चाई बताएंगे, पर बाहर आते से ही मीडिया वालों ने अली से पहले सारा को अली के अफेयर के बारे में बता दिया। ये सब सुनने के बाद सारा काफी गुस्सा हुई एंड अल्टीमेटली दोनों ने डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया। अली ने उसके बाद ये भी बोला कि डिवोर्स होने के बाद उसके सारे दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया एंड इवन उस कंट्रोवर्सी के बाद उसे काम मिलना भी कम हो गया एंड ही स्ट्रगल्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ ऑल दिस. So yeah, that's it. Do let me know what are your thoughts on Nisha and Karan's case, and if you want you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।